औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, तो अब इस क्लास में हम रिस्टोरेशन ड्रामा के ऊपर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। इन 1642 the theaters were closed by the authority of parliament which was dominated by Puritans। ये आपको एक जबरदस्त एमसीक्यूज हो सके। दो एमसीक्यूज है। नंबर 1, why the theaters were closed in 1642 by the authority of parliament। अच्छा, दूसरे एमसीक्यूज, who dominated parliament in those days? So Puritans। ठीक है, तो थिएटर जो थे वो बंद हो गए क्योंकि पार्लियामेंट का हुक्म था और पार्लियामेंट जो था वो प्यूरिटन के हाथ में था। एंड सो नो गुड प्लेज वर रिटन फ्रॉम 1642 टिल द रिस्टोरेशन। 1642 से लेके रिस्टोरेशन तक। अब रिस्टोरेशन कमिंग बैक द मोनार्की इन इंग्लैंड विद द accessions of चार्ल्स टू द थ्रोन। यानी तब तक कोई प्ले नहीं लिखी गई जब तक चार्ल्स टू जो था वो थ्रोन को नहीं आया। इन 1660 when the theaters were reopened। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज, थिएटर जो थे वो 1642 में बंद हो गए। फिर कब वो रीओपन हुए? तो 1660 है। द ड्रामाज इन इंग्लैंड आफ्टर 1660 इज नोन एज आर इज कॉल्ड द रिस्टोरेशन ड्रामा। ये भी आप नोट करते जाए। शोड इंटायरली न्यू ट्रेंड्स ऑन द अकाउंट ऑफ लॉन्ग ब्रेक विद द पास्ट। तो एक नया ट्रेंड ड्रामों का शुरू हुआ, मतलब नया किस्म के ड्रामे प्रोड्यूस होने लगे क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रेक आया था दरमियान में। तो इसलिए मोर एवर इट वॉज ग्रेटली इफेक्टेड बाय द स्पिरिट ऑफ द न्यू एज विच वॉज डिफिशेंट इन पोएटिक फीलिंग। डिफिशेंट एफिशिएंट का उलट पड़ है। तो एफिशिएंट मीन काफी एंड डिफिशिएंट मीन नाकामी। नाकाफी जो कि पोएटिक फीलिंग के लिहाज से वो नाकाफी था। इमेजिनेशन पोएटिक या मतलब जो इमेजिनेशन चाहिए, जो इमोशन चाहिए जिंदगी के बारे में, वो भी इतने नहीं थे। तो इसलिए क्या था, मतलब इतना हास ड्रामेज नहीं प्रोड्यूस हुए। बट इट लेड एम्फेसिस ऑन प्रोज। लेकिन उसने ज्यादा तवज्जो जो था वो प्रोज पे दिया एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उसने मतलब ये है कि उसने ड्रामा के ऊपर और पोएट्री के ऊपर इतना फोकस नहीं की क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ब्रेक आया था। और प्रोज जो था उसने प्रोज के ऊपर फोकस की और प्रोज को उसने मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बना दिया। एन इंटेलेक्चुअल रियलिस्टिक एंड क्रिटिकल अप्रोच टू लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम। साथ साथ उसने जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल अप्रोच लाइफ के बारे में वो उसने प्रोज के बारे में बताया, प्रोज के अंदर बताया। एंड साथ साथ इसके प्रॉब्लम, जिंदगी के मसले जो है वो भी बताया। एज द कॉमन पीपल स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटनिज्म हैड नो लव फॉर थिएटर। उसी टाइम पे लोग जो थे वो प्यूरिटनिज्म के मतलब साइड पे थे और प्यूरिटनिज्म के पैरोकार थे। तो इसलिए वो थिएटर से इतने मोहब्बत नहीं करते। द ड्रामाटिस्ट हैड नो the dramatist had to cater mean to provide the taste of the aristocratic class। वो ड्रामेटिस्ट जो था वो जो टेस्ट या जो ड्रामे लिखते थे वो हाई क्लास के लिए लिखते थे, विच वॉज हाई फैशनेबल, जो उसी टाइम पे जो ज्यादा फैशनेबल थे। एंड फ्रीवेलिस मीन नॉन सीरियस थे। सेनिकल मीन तंजिया थे। एंड सोफिस्टिकेटेड और खास उम्दा प्लेज वो लिखते थे उसी टाइम पे। ये किन लोगों के लिए? ड्रामेटिस्ट जो थे वो जब ड्रामा लिखने शुरू हुए थिएटर्स के रीओपन के बाद तो उसने हाई क्लास के लिए ड्रामाज लिखते थे। द रिजल्ट वाज दैट, इसका नतीजा ये हुआ दैट अनलाइक द एलिज़ाबेथन ड्रामा के बरक्स विच हैड मास अपील, जो कि पब्लिक के लिए वो सारे थे, मतलब सब लोगों के लिए थे। याद रखिएगा, एलिज़ाबेथन ड्रामे जो थे वो यूनिवर्सल अपील वो करते थे, मतलब किसी भी क्लास के लिए वो थे। जबकि रिस्टोरेशन ड्रामा जो था वो सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, यानी जो हमारे पास एलीट क्लास था उनके लिए। एंड हैड इट्स रूट इन द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। और मतलब ड्रामे के अंदर कॉमन पीपल डिस्कस होता था। इन कुड बी legitimately called the national dramas। तो ये एमसीक्यूज को अंडरलाइन कर ले। जो एलिज़ाबेथन ड्रामा से इसको नेशनल ड्रामा भी कहते हैं। द रिस्टोरेशन ड्रामा हैड नन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। रिस्टोरेशन ड्रामा में इस तरह कोई किरदार कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था। इट्स अपील वाज कन्फाइंड टू द अपर
स्ट्रेटन मीन ये वर्ड जो है STRATAN है। तो अपर स्ट्रेटन मीन अपर क्लास, उनके लिए था। अब सोसाइटी का whose taste was aristocratic, जो एरिस्टोक्रेटिक के लिए लिखते थे। मतलब ये है कि एज ए होल, इस लाइन का मतलब ये है कि जबकि हमारे पास रिस्टोरेशन जो ड्रामा था वो एज ए होल एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए था। इन अमंग विच द प्रिवेलिंग फैशंस, तो इसके अंदर वो जाहिर करने वाला फैशंस एंड एटिक्विटीज मीन यानी ऐसे रूल्स जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, वर फॉरन एंड एक्सट्रावेजेंट हो, तो आमतौर से उसके अंदर वो फॉरन चीजें थे। एंड एक्सट्रावेजेंट मीन मतलब ऐसे चीजें उसने ड्रामा के अंदर नहीं डिस्कस की जो आम इंसान के लिए था या कॉमन लोगों के लिए था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। एज इमेजिनेशन एंड पोएटिक फीलिंग वर रिगार्डेड एज वल्गर एंथुजियाज्म, उसी टाइम पे लोग इमेजिनेशन एंड पोएटिक फीलिंग को वल्गर एंथुजियाज्म मतलब ठीक जज्बानी समझा था बाय द डिक्टेटर्स ऑफ द सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ को मतलब उनके जो डिक्टेटर्स थे। बट एज द एक्चुअल लाइफ meant the life of the aristocratic class only, the plays of this period do not give us picture of the whole nation। तो वो जो उसी टाइम के जो प्लेस जो थे वो होल नेशन का तस्वर हमें नहीं देता, होल नेशन का, कॉमन लोगों का, बल्कि वो सिर्फ एलीट क्लास जो अपर क्लास थे उनके वो तस्वीर कशी करता था। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द ड्रामा वॉज कॉमेडी ऑफ मैनर। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि कॉमेडी ऑफ मैनर जो मोस्टली वो उरूज पे थी वो तक तो कब, वो रिस्टोरेशन पीरियड में। और कॉमेडी ऑफ मैनर हमारे पास क्या है, याद रखिएगा ये एक ऐसा ड्रामा या आप और कोई नावल भी, फिल्म भी आप ले सकते हो, ऐसा जो एक खास ग्रुप को वो टारगेट करता है और मतलब सेटेरिकली उसका मतलब ये है कि उसका तस्वीर कशी करता है और उसका वो मतलब तंज़िया अंदाज से उसका तस्वर आपके सामने लाता है। ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ मैनर विच पोर्ट्रेट द सोफिस्टिकेटेड लाइफ ऑफ द डोमिनेंट क्लास, डोमिनेंट मीन जिस तरह एरिस्टोक्रेटिक या एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, तो जिसमें तस्वीर कशी होता था डोमिनेंट सोसाइटी का या डोमिनेंट क्लास का। इट्स गेटी, इसके अंदर जिंदगी होता था। फोबरी मीन स्टाइलिश, जिस तरह एक ऐसा इंसान जो अपने ऊपर ज्यादा फोकस करता था, अपने लिबास के ऊपर, अपने स्टाइल के ऊपर। इंसोलेंस, तो इसके ऊपर बास पॉइंट जैसे भी होते थे, बदतमीजी वाला। एंट्रिक, जो कि जोड़ तोड़ वाले, मतलब ऐसे कुछ क्वालिटीज इसके अंदर होते हैं। दस द बेसिस ऑफ द रिस्टोरेशन ड्रामा वाज वेरी नैरो, तो रिस्टोरेशन ड्रामा का जो बेसिस है वो बहुत ज्यादा नैरो है। एंड द जनरल टोन ऑफ दिस ड्रामा वाज मोस्ट ऑपली डिस्क्राइब बाय शेले, और इस ड्रामा का बुनियाद जो है वो शेले ने, मतलब आम जो है शेले ने उसके ऊपर कमेंट की है और वो कुछ है। कॉमेडी लूजेस इट्स आइडियल यूनिवर्सलिटी, तो शेले उसके ऊपर रिस्टोरेशन ड्रामा के ऊपर कमेंट करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर के ऊपर कि कॉमेडी ने अपना जो उसने जो असली शक्ल जो था वो कॉमेडी का खत्म हुआ। विट सक्सीड ह्यूमर, मतलब ये है कि जो हमारे पास एलिज़ाबेथन दौर पे जो मतलब ये है कि ह्यूमर होता था और जो है मतलब उसको एंजॉय कर, लेकिन मतलब ये है कि कॉमन लोग के लिए और एक मजाहिया ड्रामा होता था। अब जो है ये खत्म हुई, ह्यूमर खत्म हुई। अब इवन कॉमेडी ड्रामास के अंदर भी वेट आ गई, ठीक है, अकल आ गई। वी लव फ्रॉम सेल्फ कॉम्प्लीमेंसी, यानी हम सिर्फ इसलिए हंसते हैं अपने इत्मीनान के लिए। यानी कॉमेडी ऑफ मैनर जब हम देखते हैं रिस्टोरेशन पीरियड का, तो ये हमें सिर्फ बस खुश कर देता है, मुझे इत्मीनान देते तो मैं, क्योंकि मैं एरिस्टोक्रेटिक बंदा हूँ, मैं एलीट क्लास का बंदा हूँ, मैं एक ड्रामे को देखता हूँ, मैं जिस तरह जिंदगी गुजारता हूँ उसी तरीके से तस्वीरकशी एग्जैक्टली जो है ड्रामा में है, तो डेफिनेटली मुझे इत्मीनान मिलता है। इन सम, जिस तरह मैं आगे बढ़ता हूँ, फातह को कहते हैं या जो है अचीवमेंट को, इंस्टेड ऑफ प्लेयर्स, यानी अपने इत्मीनान के लिए हम हंसते हैं, ना कि वो हमें प्लेयर देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, वो जो है मेलेग्निटी, मतलब मुंतशिर मिजाजी, सरकाज़म इसके अंदर होता है। एंड कंटेम्प्ट, सरकाज़म थम्स को कहते हैं, कंटेम्प्ट जिस तरह हकार। सक्सीडेड टू सिंपैथेटिक,
मैरेमेंट, सिंपैथेटिक मीन जो हमारे पास हमदर्दी वाला दिली होता है वो इसके अंदर खत्म हुई और इसके अंदर तंज आ गई और सरकाजम आ गई और कंटेम्प्ट आ गई। वी हार्डली लव, हम मुश्किल से लव करते हैं, बट वी स्माइल, लेकिन हम मतलब ये है कि ना चाहते हुए हम मुस्कुराते हैं। ऑब्स्टिनिटी उसके अंदर है, मतहोशी या बेहोशी, विच इज एवर ब्लेस्फेमी अगेंस्ट द डिवाइन ब्यूटी ऑफ लाइफ, जो कि बिल्कुल जो हमारे एक्चुअल ब्यूटी जो है इसका ये एक बेहुरमती है फ्रॉम द वेरी ईवल विच it assumes a more actual if less distinguishing its monster from which the corruption of society forever bring forth new food which is derives the secret of। के मतलब ये है कि इधर जो है हमारे पास जो है एक्चुअल लाइफ का जो ठीक तस्वीर कशी है, जो कॉमन लाइफ का तस्वीर कशी है, उसने उसका वो तस्वीर कशी नहीं कॉमेडी ऑफ मैनर का, बल्कि उसके अंदर करप्ट सोसाइटी को वो लिया गया है और मतलब एक खास ग्रुप को फोकस किया गया है। तो दैट इज वाई जो है हमारे पास जो कॉमेडी ऑफ मैनर है उसने अपना एक्चुअल शेप जो है वो खो दिया है और खत्म की है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया 11 मिनट का वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जो हमारे पास ड्रामा टेस्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।